तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं एंड एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं। मार्केट अर्निंग सीजन का वेट कर रहा है। नथिंग इज हैपनिंग गुड इन द मार्केट राइट नाउ। अभी जो मार्केट है वो कैश में रहने का मार्केट है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज के इस वीडियो में एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। मैं तो सोच रहा था कि आज वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आए। कल भी वीडियो नहीं आया था मार्केट से रिलेटेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट में कुछ भी नहीं है अभी करने को, ठीक है ना। तो अगर हम चार्ट देखें निफ्टी का, तो निफ्टी जो है वो 200 डे के एकदम नीचे है ना। 200 डे मार्केट से पूरा नहीं हो रहा। 2 दिन ऊपर गया, अगले दिन ऐसा गिरा कि इस बार हाफ नहीं हो रहा है मार्केट का 200 डे को पार करने के लिए। 10 डे के नीचे है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो काली वाली रेखा है ये है 50 डे मूविंग एवरेज, और ये जो लाल वाली रेखा है ये है 50 डे मूविंग एवरेज, ये है 200 डे मूविंग एवरेज। अभी जो दोनों रेखा है आप देख सकते हैं कन्वर्ज हो रही है, अपने दोनों एक तरफ आ रही हैं, और ऐसा होगा कि भाई ये जो काली वाली रेखा है वो नीचे चली जाएगी एंड वो एक फाइनल होता है कि भाई हो गया एक बार के लिए। एंड उससे पहले ही हम देख रहे हैं खैर मार्केट में कोई खास एक्शन नहीं है, उसको डेथ क्रॉस बोलते हैं, बट उससे पहले ही विल गेट द सिग्नल्स कि द मार्केट इज नॉट दैट ग्रेट। बिल्कुल भी अच्छा मार्केट नहीं है एट प्रेजेंट। एंड एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पर एक रेंज है, वो आप मोटा मोटी मान लीजिए कि 23,500 से आपकी एक रेंज यहाँ पे होती है 23,450 की। 550 से 450 की एक रेंज है, वो मार्केट से नहीं टूट रही है। वो एक सपोर्ट लेवल है। इस बार जो मार्केट ऊपर आया था, ये जो 21 नवंबर का जो लो था, ये आपके महाराष्ट्र इलेक्शन वाला लो, क्योंकि शुक्रवार को शॉर्ट कवरिंग वगैरह हुई एंड फिर गैप अप एंड देन यू वेंट अप। लेकिन फिर जब आप नीचे आए तो आपने ये लेवल नहीं तोड़ा, आपने 23,250 का लेवल नहीं तोड़ा। तो अभी एट प्रेजेंट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है, जैसा कि मैंने कहा, एक रेंज है मार्केट में 23,550 से 23,450 की, एंड नीचे में 23,250। ये जब तक नहीं टूटते हैं मार्केट सो फार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक रेंज अबाउट रहे। एंड ऊपर में तो अब जब तक ऊपर में 24,800 का लेवल नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम करेक्शन देखने को मिले, एक ही जगह मार्केट रहे। एंड अगर इनके नीचे गए तो फिर वो 22,000 21,000 के द्वार खुल जाएंगे, फिर खुल जाएंगे। फिर आपको सीधा मार्केट जो है, क्योंकि मार्केट ने 3 जून 2024 का जो हाई था उसके आसपास से इस रेंज अबाउट में मार्केट ने सपोर्ट लिया था अभी रिसेंटली। ये टूटेगा तो फिर नीचे के द्वार खुलेंगे, फिर मार्केट 22,500 तक भी आ सकता है, 22,000 तक भी आ सकता है। एंड और प्रॉब्लम रही तो और नीचे भी हमें देखने को मिल सकता है। बट सबसे पहले जो है ये लेवल्स हैं, ऊपर में 24,800 का लेवल है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता मार्केट में कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक बस वोलेटिलिटी है, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू डिस्कस। एक दिन मार्केट नीचे आ गया एंड अगले दिन मार्केट कोई 100 पॉइंट ऊपर आ गया, वो भी मार्केट से 200 डे नहीं टूटा, 10 डे के नीचे है, और आज भी कोई खास एक्शन नहीं रहा, लोग उछलने लगे। ऐसे उछलना नहीं है, हो सकता है कल मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है 200 डे पार हो सकता है 50 डे के आसपास आके रिजेक्शन ले। लेकिन अभी मार्केट के लिए बहुत ही बड़े इम्तिहान है आके, है ना। 24,250 नहीं टूटेगा यहाँ पे, वो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। 24,800 तो बाद की बात है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है एंड रेंज अबाउट मार्केट की यहाँ पे कहानी चल रही है। लेकिन उसी बीच मैं चार्ट देख रहा था रिलायंस का, और रिलायंस इज परफॉर्मिंग गुड। रिलायंस यहाँ पे 50 डे पे आया है और पहली बार इसे टच किया है सिंस यार 30 सितंबर 2024। तो करीब 100 दिनों के बाद में रिलायंस ने 50 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया, टच करने का प्रयास किया। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं कहाँ जाता है। सो इसको लेके एक न्यूज़ भी आई थी। जब भी ये गिरता है ना तब न्यूज़ आती है कि रिलायंस जियो का IPO आ रहा है ना, सबसे बड़ा IPO आ रहा है। एनीवेज, तो रिलायंस जो है 50 डे के आसपास आया। लेट अस सी कैसा परफॉर्म करता है। अगर रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली रिलायंस, HDFC बैंक वगैरह बढ़िया परफॉर्म करेंगे, TCS वगैरह, तो डेफिनेटली इस पर एक इम्पैक्ट तो आएगा ही। निफ्टी स्टेबल तो होगा, बट अगेन एक ऊपर ले जाता है तो दूसरा नीचे ले जाता है। तो मार्केट में एट प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, इंडेक्स मैनेजमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब है। अब जैसे ये HDFC बैंक है, थोड़े दिन पहले यहाँ से भाग के 1880 तक गया, 6% ऊपर आ गया, लोग नाच गाना शुरू हो गया। बट इफ़ यू लुक क्लियरली कि भाई उसके बाद में नीचे आके 50 डे से रिजेक्शन लेके और नीचे गए। अब 50 डे आपका डिक्लाइन पे आ रहा है। अब अगर आप ऊपर से यहाँ पे रिजेक्शन लेते हैं तो फिर यहाँ पे और नीचे के द्वार खुल जाएंगे इसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कॉन्टिन्यूएशन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना।
तो HDFC जैसे तो सेटअप्स हम ट्रेड करते ही नहीं है, जस्ट फॉर एनालिसिस है, इनको कभी ट्रेड करना भी नहीं है। दे आर वेरी वेरी लार्ज स्टॉक्स। एंड द CNX स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, इसने लो तोड़ दिया, 10 डे के नीचे है, 10 डेज रिजेक्शन है। देयर इज नथिंग टू डू इन द मार्केट, कुछ भी नहीं है मार्केट में एट प्रेजेंट, नथिंग टू डू, है ना, कुछ भी अभी है ही नहीं मार्केट में कुछ भी करने को, शांति से बैठे रहो, है ना। कितने दिन रहेगा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली प्रॉब्लम कहाँ है। अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, इकोनॉमी के जो डेटा हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, GDP नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब मार्केट ये कयास लगा के बैठा है, इस चीज़ को लेके वेट कर रहा है कि ये जो स्लो डाउन है वो सिक्लिकल है या फिर प्रॉब्लम वाला है। देखिए जैसे स्टॉक होता है ना, ऊपर जाता है तो एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे 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 करके ऊपर जाता है। वैसे ही जब इकोनॉमी के अंदर बूम आता है तो वो एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जब भी एक डायरेक्शन में आएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर वो इस तरीके का बूम है कि आप ऊपर गए, फिर आपने थोड़ा यहाँ पे समय बिताया, एक आध क्वार्टर, फिर वापस आप रिज्यूम होते हैं, वो एक बढ़िया फैक्टर होता है। तो मार्केट अभी वो चीज़ देखना चाहता है। सरकार की तरफ से क्या कैपेक्स आता है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 फरवरी को है क्या बजट। अब हम ज़्यादा दिन दूर है नहीं, तो मार्केट का ऐसा है कि भाई नंबर सीजन के अंदर भी हम हैं, फरवरी में बजट भी आने वाला है, देख लेते हैं एक बार। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा बजट, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बजट के बाद में कोई खास इवेंट्स है नहीं, मार्केट को लेके कोई खास इवेंट्स नहीं है। एंड अगर इवेंट्स नहीं है तो मार्केट को बढ़ाएगा क्या। आपके अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, आपके बजट में कोई बढ़िया चीज़ नहीं आती है, आपने ऑलरेडी पिछले बजट के अंदर टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए, उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब प्री बजट अब देखिए मार्केट के एनालिस्ट भी ना अलग ही होते हैं। अगर मार्केट बढ़ गया तो बोलेंगे प्री बजट रैली है, और अगर मार्केट गिर गया तो बोलेंगे कि भाई बजट में कुछ उल्टा पुल्टा आ सकता है, पिछले बजट के अंदर भी प्रॉब्लम रही थी इसलिए मार्केट जो है थोड़ा सा डरा हुआ है। क्या मतलब है ये, क्या है ये, ऐसे होता है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इन एनालिसिस वगैरह से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर खराब है, नीचे की तरफ जा रहा है। डाउ थ्योरी ये कह रही है कि लोअर लोज लग रहे हैं, मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मार्केट में प्रॉब्लम है। क्या करने का है, शांति से बैठने का है। अगर मैं आपको बताऊं, कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एक पोजीशन है अनंतराज, एंड अनंतराज को मैंने यहाँ पे बाय किया था, इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, तो मैं इसको चोक क्यों करूँ, है ना, क्यों मैं उसका गला घोंटूँ, है ना। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, मैं थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट और बुक कर लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। बाकी बने हुए हैं इसके अंदर, ये टेंडर नहीं तोड़ रहा है। थोड़ा एक्सटेंडेड होगा तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे डाउन साइड में अभी तक कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। हम सिटिंग ऑन इट। अगर कल ये गैप के साथ में खुलता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो हो सकता है मिस सेल, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई है होल्डिंग्स को लेकर। इंडाइसेस हमने देख लिया, इवन US मार्केट के अंदर भी प्रॉब्लम है। फ्यूजी यहाँ पे भी हल्की फुल्की वोलेटिलिटी है, और रसल को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। चलिए आगे चलते हैं। इफ यू लुक एट द ब्रेकआउट ट्रैकर में आज ब्रेकआउट हुआ है एसोसिएटेड अल्कोहल। मैंने कहा भी था कि अल्कोहल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। ये देखते हैं, तिलक नगर नाम था क्या, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट आया था रिसेंटली। नो इट्स गुड। कल इसमें एक्शन आ सकता है, अगर मार्केट से प्रेशर नहीं आता है तो कल इसमें एक्शन आ सकता है। 7 तारीख को ब्रेकआउट हुई, गोल्डन में नंबर रुक गया। एंड इवन जो EMS स्टॉक्स हैं जैसे कि डिक्सन वगैरह, आज तो भैया उनमें लपेटा गया है, बहुत गिरे हैं, रीसेंट विनर्स बहुत गिरे हैं। एंड इवन पेटीएम देखिए आप, गिरावट देखिए आप, जोमेटो भी रिसेंटली काफ़ी दिनों से गिर रहा है। तो भैया इट इज़ बेटर टू बी इन कैश। सेटअप्स आर नॉट वर्किंग एज वेल, कोई खास एक्शन है नहीं। इफ यू ऑनेस्टली सी ना, DYCL फेल हो गया ब्रेकआउट। सजिलिटी में आज जो ब्रेकआउट था, बट सजिलिटी आई थिंक सॉर्ट ऑफ फेल्ड। अगर थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है, कंसोलिडेट करता है, तो इट कैन स्टिल वर्क, बट आई एम नॉट मच एक्साइटेड अबाउट द मार्केट एज ऑफ नाउ। ठीक है, फ्यू ब्रेकआउट्स हियर एंड देयर, फ्यू ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, बट वोलेटिलिटी पीक पर है। 10 में से 20 में से एक ब्रेकआउट होगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। एंड जब इंडेक्स 10 डे के नीचे होता है, नो मैजिक हैपन्स इन द मार्केट, जस्ट स्टे वेयर यू आर, जस्ट डोंट लूज बिग, बिकॉज जो मार्केट वापस से रिकवर होगा, यू गोना मेक मनी। वरना होगा क्या, आपको बस रिकवरी पर ही फोकस करना पड़ेगा। डोंट डू दैट, ओके। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग बिग। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ये समय है अपनी पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज करने का, डेटाबेस बनाने का, अच्छे सेटअप्स को मेमोराइज करने का, प्रिंट निकालने का, ताकि अगली रैली के लिए आप तैयार रहें। मार्केट में साइकिल्स पे काम चलता है ना। मार्केट जो है एक ग्रेट लेवलर है गाइस। जिस प्रकार जीवन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है ना, जिस प्रकार जीवन में
कभी रात कभी दिन, है ना, हर एक फेज़ होता है ना लाइफ का, वैसे ही मार्केट होता है। मार्केट में कभी अच्छा पीरियड होता है जैसे 2023 से अभी तक चल रहा था, कभी बुरा फेज़ आता है कि चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो एक अच्छा ट्रेडर वही है, जैसे कि एक अच्छा इंसान वही है नॉर्मल लाइफ के अंदर, स्पिरिचुअली स्ट्रांग व्यक्ति वही है जो बुरे वक्त में डरता नहीं है। ठीक है, क्या हो गया तो, है ना। बिल्कुल वैसे ही अभी मार्केट में जब बुरा वक्त चल रहा है, यू डोंट हैव टू फियर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट स्टे वेयर यू आर, स्टे काम, चीज़ें बदलेंगी। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, जब मार्केट अच्छा था तो मैंने आपको कहा था कि ये समय भी बीत जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था? अभी फिर से, ये समय भी बीत जाएगा। जब तक समय बीतता है तब तक वेट आपको करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं करेंगे, बाहर तूफान है, आप जाके वहाँ पे अपनी बहादुरी दिखाएंगे तो नुकसान आपको ही होने वाला है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इफ यू डोंट लूज यू डोंट हैव टू रिकवर, एंड दैट इज अ हेड स्टार्ट फॉर यू। ये बात आपको अभी शायद समझ में ना आए, आपको बाद में समझ में आएगी। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि 2022 जैसा मार्केट नजर आ रहा है ना, वी आर नियर द टॉप, मार्केट ने टॉप बनाया, बीच में एक हल्की फुल्की रैली आई, वी स्टार्टेड टू टेक फ्यू पोजीशन, 2 पोजीशन ली, स्मॉल पोजीशन ऑन रिड्यूस कैपिटल, डिडंट वर्क, वी गेट आउट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कभी भी विंड के अगेंस्ट में और ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े नहीं होते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट है। बाकी अब कुछ एक सेटअप्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि देयर आर नो सेटअप्स इन द मार्केट, बट सेटअप्स डोंट मेक यू मनी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट? लोग जो हैं सेटअप है बाय कर लिया, नो, सेटअप डजंट मेक यू मनी। सेटअप के बाद का एक्शन जो है, आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन जो है, वो पैसा बनाता है। अगर आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन मिसिंग है, एक आध स्टॉक चल भी जाते हैं, अगर मार्केट से कल थोड़ा सा प्रेशर हटता है, फ्यू स्टॉक्स वर्क, बट अपसाइड अभी भी लिमिटेड है, दे विल गो लाइक 4-5% और मैक्स टू मैक्स 10% एंड देन दे विल फॉल, और वो भी 10 में से एक आध चलेगा, तो द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। सो व्हाट डू? यू वेट, है ना, वेट। अगर आपने जेसी लिवरमोर को पढ़ा है तो जेसी लिवरमोर कहते हैं कि देयर इज अ टाइम टू गो टू फिशिंग, no, let me rephrase. There is a time to go long, there is a time to go short, and there is a time to go fishing. अभी वो वक्त है कि कुछ भी नहीं करना है, you don't have to do anything, okay? And even if अगर आपको करना ही है कि भाई मुझे करना ही है, तो जो मैंने जो किया है वो कीजिए, मैक्सिमम पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकाल लीजिए, एंड उसके बाद में स्मॉल पोजीशंस पे ट्रेड कीजिए। सो इवन इफ यू लूज, यू डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। इस मार्केट में यू डोंट हैव टू लूज मनी, यू डोंट हैव टू लूज कॉन्फिडेंस, इफ यू आर एबल टू डू दैट। मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा है मेरा, मैंने हर एक वादा निभाया है यहाँ पे, हर एक वादा, है ना। BLSE सर्विसेज का IPO आया था, एंड BLSE सर्विसेज के IPO के अंदर शेयर होल्डर कोटा था, वी मिस्ड इट। उस दिन आपसे वादा किया था कि अगले जितने भी IPOs आएंगे, यू आर नॉट गोना मिस दैट। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये IPO आ गया, जैसे अभी एथर एनर्जी का आ रहा है, हीरो का एक शेयर, तमाम जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये हम आए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो एथर एनर्जी IPO जैसे ही अप्रूव हुआ आपको बता दिया गया, है ना। तो इस तरीके से मैं वादा निभाता हूँ। तो अगेन आई एम सेइंग दैट कि अगर आप अपना पैसा बचा लेंगे, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बचा लेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट जब भी मार्केट सही होगा, यू आर गोना डू अ ब्लास्ट एंड आई गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी। वी हैव डन इट इन द पास्ट, वी आर गोना डू दैट इन द फ्यूचर अगेन। पास्ट में किया है, फिर से करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस देती है लाइन। अगेन, नो मैजिक हैपन्स व्हेन द इंडेक्स इज बिलो 10 डे। वी आर इन अ करेक्शन, पॉसिबली वी आर इन अ बियर मार्केट। 2 थिंग्स, अर्निंग सीजन एंड बजट, ये 2 चीज़ डिसाइड करेगी कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, जस्ट वेट एंड वॉच। कैसा लगा वीडियो? लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।